तरह का जो असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट करने का तरीका होना चाहिए ना। असेसमेंट करते हैं तो पहले बुनियादी चीज जानिएगा ना। आप हर राज्य को बराबर बना दे रहे हैं तो बराबर हो गया ना राज्य। लेकिन अब ऐसे ही कोई एक चीज ले लीजिएगा, कहीं से फिगर करिएगा, तो एक्चुअल अध्ययन नहीं। मैं तो स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, इसका भी उत्तर भी जाएगा और स्पष्ट तौर पर अध्ययन करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ कोमल। नीति आयोग की रिपोर्ट में पिछले दिनों बिहार के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था को बदहाल बताया गया था। आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद नीतीश सरकार की भारी फजीहत भी हुई थी। विपक्ष ने बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति को लेकर सरकार को घेरा भी था। रिपोर्ट सामने आने के बाद मीडिया ने जब नीतीश कुमार से इस बारे में पूछा था तो उन्होंने पता नहीं कहकर सवाल का जवाब टाल दिया था। लेकिन अब नीतीश कुमार की नीति आयोग की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया सामने आई है। नीतीश कुमार नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर गर्म है। मुख्यमंत्री जनता दरबार कार्यक्रम के बाद आज मीडिया से बातचीत के दौरान जब नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री से सवाल किया गया तो नीतीश कुमार ने आयोग के काम करने के तौर तरीके पर ही सवाल खड़े कर दिए। नीतीश कुमार ने कहा कि नीति आयोग के काम करने का तरीका बिल्कुल विचित्र है। सभी राज्यों के लिए एक पैरामीटर पर काम नहीं किया जा सकता। जनसंख्या के लिहाज से बिहार देश में तीसरे स्थान पर है और क्षेत्रफल के पैमाने पर 12वें स्थान पर है। ऐसे में अगर आप 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आकलन करते हैं तो उसका नतीजा सही नहीं आ सकता। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में 15 साल पहले क्या स्थिति थी यह सबको मालूम है। राज्य के अंदर स्वास्थ्य सेवा ठप हो चुकी थी, अस्पतालों में जानवर पड़े रहते थे। हमने बिहार में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हर काम किया है, लगातार काम कर रहे हैं और सुधार किए जा रहे हैं। लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट हैरत पैदा कर रही है। बिहार में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है, हमने लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया है। बिहार में आज एक जैसी संस्था काम कर रही है। सुनिए नीतीश कुमार और क्या कुछ कह रहे हैं। सब जा रहा है नीति आयोग को। एक बात आप जान लीजिए, पहले भी आया है तो नीति आयोग को भेजा गया, आगे भी आ गया। हेल्थ के मामले में नीति आयोग किस विषय पर काम कर रहा है, आप जरा इसके बारे में गौर करिए। सारे देश को अगर आप एक ही मान करके चल रहे हैं, एक ही प्रकार मान करके चल रहे हैं, तो ये तो विचित्र बात है ना। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जरा सा बताइए कि बिहार की क्या स्थिति है। बिहार आबादी के दृष्टिकोण से देश में तीसरे नंबर पर है, यूपी और महाराष्ट्र के बाद बिहार, और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वें नंबर पर है। और 1 स्क्वायर किलोमीटर पर जो आबादी है बिहार में वो देश में कहीं नहीं है, शायद ही दुनिया के किसी जगह पर है। ऐसी परिस्थिति में बिहार, और जब से बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है, एक एक विषय पर काम करके हम लोगों ने किया। आप जरा बताइए हेल्थ के मामले में पहले क्या स्थिति थी, सबको पता है ना। इसके बारे में तो पूरी बात हुई 2006 में फरवरी तक ही हम लोगों ने सर्वेक्षण करा लिया, और सर्वेक्षण कराने के बाद ये पता चला। और उसके पहले भी हम लोग घूमते थे तो गांव के लोग बोलते थे, अपनी तकलीफ बताते थे। और इस पर बिहार के बारे में एक रिपोर्ट भी हमको पढ़ने का मौका मिला था कि साहब बिहार के हर परिवार, हम पहले भी बता चुके हैं, आपको दोहरा के कह रहे हैं, हर परिवार को, जो सबसे ज़्यादा गरीब परिवार को खर्च किस चीज़ पर है, भोजन से ज़्यादा इलाज पर खर्च, और ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं करता था। और जो भी आप जानते ही हैं कि जो यहाँ पर के हॉस्पिटल्स थे वहाँ पर कितने कम लोग जाते थे। और आपको याद है ना, हम तो बिहार शरीफ का हॉस्पिटल के बारे में कितना बार आपको कहे थे। हम लोग तो यहाँ नहीं थे, जब केंद्र में थे, हम लोग एमपी थे, देख करके क्या बताए थे कि हॉस्पिटल में कुत्ता बैठा हुआ रहता था। और एक जर्नलिस्ट को साथ कुछ बात हुई थी, हम उस आदमी को देखने के लिए वहाँ पर चले गए थे। और मेडिकल कॉलेज कितना बढ़ा, कितने हॉस्पिटल बढ़े, कितना ज़्यादा, मैंने यूनिवर्सिटी वगैरह तो अपनी जगह पर है, अब तो दूसरी चीज़ हम लोग बनाए हैं, अलग यूनिवर्सिटी, एक अलग बात है। लेकिन कितने लोगों का ट्रीटमेंट, जब आप जानते हैं, जब हम लोग एमपी थे और कितने लोगों का ट्रीटमेंट होने के लिए वहाँ पर जाते थे, और हम लोग एक एक चीज़ को देखते थे। अपने क्षेत्र के लोग या और भी जो परिचित लोग थे आते थे, उनके ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर करते थे। और अब क्या क्या किया गया, IGIMS ठीक से काम कर रहा था। अब IGIMS कितना बढ़िया फंक्शनल है। एम्स का क्या हाल था, नहीं ना था, अब एम्स फंक्शनल है ना,
भारत सरकार का एम्स बना, और एम्स के लिए जो ज़मीन और जितना तेज़ी से हम लोग यहाँ सरकार में आए, जल्दी से ये काम पूरा हो जाए, वहाँ का फंक्शन शुरू हो गया। और हॉस्पिटल्स का ज़रा सा देखिए कितने सीट हम लोग बढ़ा रहे हैं। और आपको पता है, उनको मालूम है नीति आयोग को कि हम लोग PMCH पटना को कितना बड़ा हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट करते हैं। इस देश में ऐसा कोई अस्पताल नहीं। 5400 बेड का हम लोग काम शुरू कर दिया, और उसके लिए जितने डॉक्टर्स की और अन्य लोगों की आवश्यकता है उसके लिए भी सब व्यवस्था करने के लिए हम लोगों ने काम प्रारंभ कर दिया, और तय कर दिया कि 4 साल के अंदर ये काम पूरा हो। हालांकि हमारी तो इच्छा है कि और ज़रा कम समय में पूरा हो, हम लोग लगे हुए। तो एक एक चीज़ देखिए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना काम हो रहा है। अब बिहार में देखिए तो कभी कोई इग्नोर करता है एक एक चीज़ को। अब ज़रा अभी देख लीजिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसा काम कर रहा है। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, तो उस दिन हम लोगों ने कहा कि पूरा करो, तो 33 लाख टीकाकरण किया। और उसके बाद कल ये 2 तारीख को देखिए, बापू के जन्मदिन पर हम लोगों ने क्या कहा था कि हम लोग 35 लाख से ऊपर जाएंगे। लेकिन कितनी वर्षापात हुई उस दिन, इतना वर्षा होने के बाद भी 30 लाख से भी ज़्यादा हुआ। तो हमारे यहाँ हेल्थ के लोग कितना मेहनत और एक एक काम कर रहे हैं भाई। कभी जो यहाँ के लोग काम करते हैं उसके बारे में भी जानना चाहिए। कितने कम लोग रहते थे, ट्रीटमेंट नहीं होता था, लोगों को देखा नहीं जाता था। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, कितनी तेज़ी से हम लोगों ने काम किया। और आज जब आप समझ रहे हैं कि 1 महीने में औसतन 39 लोगों का ट्रीटमेंट होता था एक जगह पर, जो प्रखंड स्तर पर है। अब आप सोच लीजिए कि उसके बाद जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया और सबके दवा का प्रबंध किया। और अब तो अभी कोरोना वाला पीरियड चल रहा है, इसको छोड़ दीजिए। इसके पहले क्या गया था, 10,000 तक का ट्रीटमेंट 1 महीने के अंदर वहाँ पर जाकर के होने लगा। और अब तो हम लोग और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सब लोगों को, कहीं बाहर भी रहेगा तो वहाँ से भी उसकी ट्रीटमेंट, उसकी स्थिति को जानने का, इसके बारे में पहले ही हम लोग बता चुके हैं। तो आप ज़रा सोच लीजिए कि हेल्थ के सेक्टर में कहाँ से कहाँ बिहार गया। लेकिन नीति आयोग कुछ साल से है, आपको नहीं मालूम है। हम तो नीति आयोग की बैठकों में कह चुके हैं बहुत सारी बातें, और इन लोगों को ये पता नहीं है। हर जगह पूरे देश में कह देता है, एक एक जगह के बारे में एक ही तरह की बात करनी। अरे जानना ना चाहिए। आप आज की ऑब्वियसली जान रहे हैं, आप हर जगह के बारे में तुलना करने लगिएगा। आप महाराष्ट्र से तुलना करिएगा बिहार का, सबसे जो धनी राज्य है वो सबसे गरीब राज्य को तुलना करिएगा। यही है तरीका जानने का। इसलिए क्या छपता रहता है उसके बारे में उचित रूप से चला जाएगा कि भाई ये उपयुक्त नहीं है, ये इस तरह से कोई भी चीज़ करना। और बिहार में कितने लोगों का ट्रीटमेंट, और बताइए मुफ्त में, जो हम लोगों ने बिहार में फिर शुरू किया, देने का कार्यक्रम शुरू किया 2006 से ही। दवा का प्रबंध हम लोगों ने करना शुरू किया अस्पताल में, ज़रा बताइए। और उसके कितने समय के बाद और जगह पर हुआ। तो जो बिहार में काम किया गया है, अगर उसके बारे में इन बातों पर गौर कोई नहीं करेगा और यूं ही अपना कोई चीज़ का निर्णय लेगा, पता नहीं नीति आयोग किनके माध्यम से और किस प्रकार काम कराते हैं। हम तो चाहेंगे अगली बार जब भी नीति आयोग की फॉर्मल बैठक होगी और उसमें अगर हम लोगों को भी जाने का मौका मिला तो एक एक बात हम फिर कहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।